Manoj Chauhan. I am from Uttarakhand, Pauri Gadwal. Right now I am living in Delhi. दोस्तों आप सभी का स्वागत है, जितने भी कोर टीम के पैनलिस्ट के और जितने भी हमारे अटेंडेंट्स जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस सेशन में वो आए हैं टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है करंट सिनेरियो एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। करंट सिनेरियो भी होगा और जिसमें कि आपको धैर्य भी रखना सिखाएँगे, काफ़ी चीज़ें ऐसे सिखाएँगे, आज आप नोट करेंगे और लिख के जाएँगे और दोबारा इस सेशन को सुनना चाहेंगे। ये मैं दावा करता हूँ। और आज के जो प्रेजेंटेटर हैं, इनको सब जानते हैं। सुनील शर्मा सर, जो कि मोटिवेशनल बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आज उनका यहाँ पे थर्ड प्रेजेंटेशन है और एक बार आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएँगे मीटिंग में। एंड तक बने रहेंगे और फीडबैक दिए बिना आप यहाँ से लेफ्ट नहीं करेंगे। तो और आज के जो होस्ट हैं यहाँ पे हमारे मीना कुमारी मैम हैं हरियाणा से, हरियाणा की शेरनी, और को-होस्ट में शोभा खराते मैम एंड श्रद्धा चौधरी मैम। बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट हमारी, ज़बरदस्त यहाँ पे शेरनी जो कि पूरे मंच को अच्छे से सँभालते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। एक मिनट। यस। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं सुनील सर को बुलाने से पहले और आज के जो हमारे होस्ट हैं मीना कुमारी मैम, उनको बुलाने से पहले एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, ध्यान से सुनिएगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपरोक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पद आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता यह सत्य कहाँ। तुम सत्य को सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। दब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। सीधा सा मतलब है, निराशा जो है हमें मिट्टी के समान बना देती है और इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए कि मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए और संसार में आपका नाम हो। निराश होकर मत बैठो और मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। मन से प्रयास करने से सारी विविधता दूर हो जाएगी और आगे बढ़ने से पीछे मत हटो, अन्यथा आपके पास से अवसर हाथ से निकलते जाएँगे। और ऐसे ही आज के हमारे होस्ट जो कि हर पल को कैच कर लेते हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा मीना कुमारी मैम को, वो आगे कंटिन्यू करें। यू आर वेलकम मीना मैम। थैंक यू जितेंद्र सर मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त मीना कुमारी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से आप सभी का टीओटी एंड एमवीएस मंच पर वेलकम करती हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है करंट सिनेरियो एंड टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो सिनेरियो चल रहा है, जितना भी जो भी सिनेरियो जिस माहौल से चला उसे हमें फेस करना है, चाहे थोड़ा नेगेटिव चला चाहे पॉजिटिव चला, और चाहे जो हमारा फ्यूचर बनाने का जो एक ये सिलसिला चल रहा है, इसमें जो भी उतार चढ़ाव आने हैं,
सभी हमें फेस करने हैं, क्योंकि इसी को हम हिस्ट्री क्रिएट कहते हैं। अगर सिर्फ एक जैसा माहौल चला तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, कोई ऐसा मोड़ नहीं रहेगा जो हम दूसरे को बताएं और उसमें कहीं उतार चढ़ाव ना हो, तो वो एक स्टोरी जो होती है वो इंटरेस्टेड नहीं होती है। और यही हिस्ट्री क्रिएट करने में मजा आता है, जब सामने वाला बैठ करके इंटरेस्टिंग वे में सुने कि यस आगे ये हुआ, कब ये लोग नेगेटिव हुए, कब ये लोग पॉजिटिव हुए, कब इन लोगों के अंदर बूस्टिंग पावर आई। तो यही एक एक्साइटमेंट स्टोरी होती है, जो कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, बिल्कुल कल 360 होने वाला है, देखते हैं क्या अपडेट आती है, क्या कुछ न्यूज निकल करके आती है। बट फिर भी हम एज अ ऑन पैसिवियन हमें यहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव बन करके रहना है और बिल्कुल मीटिंग से अटैच रहना है, क्योंकि जो एंगेजमेंट है वो हमें शो करते हुए रहना है और यही हमारे टूल हैं। इन्हीं के साथ में अब हमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि यही यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले हैं, जो हमारे साथ टूल हैं। और इन्हीं को हमें आगे सेल करते हुए, लोगों को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ना है और आने वाली जो हमारी जनरेशन है इन्हीं का यूज करके अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को डेवलप करने वाली है। तो जानते हैं आज के प्रेजेंटर के माध्यम से कि जो हमारा सिनेरियो चल रहा है वो क्या है और जो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है और किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में चेंज लाने वाली है। और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ में चलना एक आपका लाइफ का, जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ चलना चाहिए। तो आज की जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में चीजें चल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो मार्केट के बिजनेसमैन होते हैं वो पुरानी को छोड़कर बड़ी को ग्रैब करते हैं, क्योंकि वहां से उस यूज करने से उसे बेनिफिट होता है, बिजनेस ग्रो होता है। तो इसी तरीके से लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंजेस आता है, क्योंकि मनी फ्रीडम और मनी को इम्प्लीमेंट करना हर कोई चाहता है, हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। तो हम भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और इन सास टूल्स के माध्यम से उन्हें यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं मिस्टर सुनील शर्मा सर, मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी, तो जोरदार तालियों के साथ में। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सुनील सर, आपका वेलकम है, आए और आज के प्रेजेंटेशन को हमारे सामने रखें। मोस्ट वेलकम सुनील सर। थैंक यू मीना मैम और सभी वेलकम आए सर। हुए अतिथियों का इस ओपीएस टाइगर टीम एंड एमवीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाते। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। जब आप मीटिंग लगाते हैं और आपका लोडिंग लोडिंग शो करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी लोडिंग लोडिंग शो करता है तब आपने ऊपर से स्क्रीन को खींचना है और उसको एरोप्लेन मोड पर डालना है 1 सेकंड के लिए। उसके बाद एरोप्लेन मोड को हटा दीजिएगा। कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करें और फिर बताएं कि इसका रिजल्ट क्या है। नंबर 1, तो आज का जो हमारा सेशन है करंट सिनेरियो का, मैं आपको दावा करता हूं अगर आप आखिरी तक बने रहे तो आज आप सभी का माइंड वॉश हो जाएगा। मैं दावा करता हूं, मैं खुद पे भी करता हूं और आपसे भी बोलता हूं, अगर आप आखिरी तक बने रहे तो आप कुछ ना कुछ अपनी झोली में डाल के जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। कॉपी पेन अगर है तो आप नोट कर सकते हैं और नहीं है तो अपने माइंड को ध्यान से सुने, माइंड के साथ, कि कुछ ऐसी चीजें मैं लाया हूं या बनाई है मैंने कि जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये समझ के चलिए कि ऑन पैसिव जो है एक इस धरती पर अजूबा है ये, और अजूबा चीज जब लाई जाती है तो लोग पागल कहते हैं। मेरे घर वाले भी हैं उसमें, आपके घर वाले भी हैं। मैं कुछ पीछे ले जाता हूं आपको, काफी साल पहले जब बैंक बने थे तो बैंक में जेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद बैंक में लड़कियों की भर्ती हुई तो लोग कह रहे क्या लड़कियां काम कर पाएंगी। और आज देखो, आज का सिनेरियो देखो आप, हर बैंक में आपको गर्ल्स या लेडीज काम करती हुई दिखाई देगी। नंबर 1। नंबर 2, जब लैपटॉप आया था तो लोगों ने क्या कहा था,
नौकरियां चली जाएंगी, लोग खाली घूमेंगे, लेकिन आज हम सब लोग लैपटॉप पर ही काम करते हैं। जो नई चीजें होती हैं उसको हमें क्रैक करने में स्टार्टिंग में तकलीफ होती है। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपना कैमरा तभी खोलें जब आप सही पोजीशन में हो, अपना माइक अनम्यूट रखें प्लीज, म्यूट रखें, सॉरी म्यूट रखें। श्रद्धा चौधरी मैम, आपकी वीडियो ऑन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं ऑन पैसिव की। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया था। कोई भी नई चीज आती है मार्केट के अंदर तो विरोधाभास होता ही होता है। अब है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव को अगर आप ये समझ के चलेंगे कि आपका बिजनेस है, आप क्या है, पहले तो ये सोचिए आप इसके प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, और कभी भी आपने ये नहीं कहना है कि मैं फाउंडर हूं। फाउंडर तो मिस्टर ऐश है हमारे, वी ऑल आर द फाउंडिंग मेंबर्स, एक तो ये ध्यान रखिए आप। और कभी भी आपने ये नहीं कहना है कि जीरो टीम, ये दो चीजें आप ध्यान रखिए। किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी आपने जीरो टीम का नाम नहीं लेना है, जीरो फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं आप, ये ध्यान रखिए। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा ना आपको, लास्ट में आपको मैं एक चीज बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा मैंने क्यों बोला। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस, तो क्या उस बिजनेस में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो क्या आप शोर मचाते हैं या लोगों को बताते हैं कि यार इसमें ऐसे कर दिया मैंने या ऐसे कर दिया? नहीं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा। अब सोचो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर आपका बिजनेस लेट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? मोहल्ले में बोलना शुरू करते हैं क्या, या इधर उधर बात करना शुरू करते? नहीं, आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी चीज यहां पर ऑन पैसिव का, जैसे अभी 10 डेज का एक्सटेंशन हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपके माइंड में बहुत सटीक से बैठ जाएगा, क्योंकि मेरा बात करने का स्टाइल है जो थोड़ा डिफरेंट है। आप दिल्ली से अयोध्या जा रहे हैं, आपने टिकट बुक करा दी और आपने घर से समय पर निकल गए, आप स्टेशन पहुंच गए कि मेरी ट्रेन 12 बजे की। सपोज आप स्टेशन पर पहुंच के इंक्वायरी पे जाते हैं कि भाई देखो मेरी ट्रेन राइट टाइम है या लेट है, तो ट्रेन उस समय राइट टाइम दिखाती है। फिर जब ट्रेन का टाइम हो गया तो ट्रेन नहीं आई, फिर आप इंक्वायरी विंडो पे गए और वहां पर क्या लिखा हुआ है, आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट है। आपने कहा थैंक गॉड, चलो 1 घंटा ही लेट हुई। आप आके फिर बैठ गए अपने सीट पे, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर आपने कहा यार ट्रेन नहीं आई, जरा देखो जाके, फिर वहां पे लिखा आ गया ट्रेन 1 घंटा लेट और हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या आप वापस घर चले जाते हैं या आप स्टेशन पर बैठ के उसके आने का इंतजार करते हैं? 2 घंटे लेट थी, नहीं आई ट्रेन, नहीं आई और आपके अंदर खुलबुली पैदा हो गई, यार टिकट भी कंफर्म है, क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, बस में जाता हूं तो 3 गुना टाइम लगेगा, कंफर्टेबल नहीं है। फिर आप विंडो पे गए, विंडो पे फिर लिखा गया 1 घंटा और लेट है। अब आप स्टेशन मास्टर को, रेलवे को गालियां देने लगे, टाइम पे नहीं चलाते, टिकट ले लेते, ये करते वो करते, और उसके बाद तुरंत अनाउंसमेंट हो जाती है नाउ योर ट्रेन इज कमिंग। तो आपके अंदर कितनी खुशी होती है उस समय, यस मेरी ट्रेन आ गई है, और आप उस ट्रेन में बैठ के बहुत शांतिपूर्वक सफर करते, मजा आता है उस समय। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही हुआ है आप लोगों के साथ कि जो हमारे ऐशर है ना, ही इज डूइंग ऑल इन ए गुड मैनर, एथिकली, पेशेंसली। कोई चीज नहीं हो पाती है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। कभी सोचा आपने कि 10 दिन ही क्यों एक्सटेंड क्यों किया गया, 11 दिन क्यों नहीं किया गया, 1 महीना क्यों नहीं किया गया, 15 दिन क्यों नहीं किया गया? इसके ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो आप शायद कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मेरी कई लीडरों से बात भी होती है, देखता भी यूट्यूब पे भी, अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो क्या कर रहे होते आप, या क्या उखाड़ लेते आप अगर ऑन पैसिव नहीं होता? और आज अगर ऑन पैसिव है आपके पास और आपने आईडी एक्टिव कर दी है,
पेशेंसली, तो थोड़ा शांत रखिए, शांति बना के रखेंगे तो आपकी जीत निश्चित है, निश्चित है जीत। आगे बढ़ते हैं। मैं ये अपनी व्यथा सुना रहा हूं आपको, मैं ऑन पैसिव नहीं कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऑन पैसिव नहीं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। मैं ऑन पैसिव के साथ जी रहा हूं, ये सच्चाई है। यहां पर जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हीरो हैं। वो फिल्म स्टार वाले हीरो नहीं, वो तो डुप्लीकेट हीरो हैं। वो तो पैसे लेके काम करते हैं तब हीरो बनते हैं। उन्हें आप पैसा देते हो, गुटखे का भी प्रमोशन कर देंगे, सिगरेट का भी, दारू का भी। लेकिन आप लोग जो है ना रियल हीरो हैं। अभी आप कहेंगे हम हाथ में कुछ नहीं, हम रियल हीरो कह सकते। कल्पना करिए कि जब आप हीरो बन जाएंगे यहाँ पर और लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो क्या आप उस हीरो से, ये हीरो अच्छा रहेगा या कौन सा हीरो अच्छा रहेगा? उसकी जो भी इनकम है, आपकी इनकम उससे क्रॉस होने वाली है। इस चीज को सोच के चलिए, तब आप पॉजिटिव रहिए। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आपका उठ बैठ, आपका व्यवहार, आपका किन लोगों के साथ है। आप 2 नेगेटिव लोगों से बात करके देख लो, आप दिन में आपके मन में 100% नेगेटिविटी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि 4 आदमी जुआ खेल रहे हैं, आप वहां बैठ जाओ, अगले दिन आप भी जुआ खेलने लगोगे। और आपसे कहा जाए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाओ, आप 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन रुक जाएंगे। आप जिम जाओ, बड़ी बड़ी बातें होंगी, मैं जिम जाके यूं करूंगा, चौथे दिन आप कहते हैं यार मैंने तो नहीं जाना, सुबह उठना पड़ता है। तो आप हीरो नहीं बनेंगे। यहां पर ऐसे ऐसे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैं सच बताऊं कि जो बिल्कुल अनपढ़ भी है। मैं ग्रुप के अंदर मैसेजेस देखता हूं, किसी को प्रेजेंटर की स्पेलिंग नहीं आती है, किसी को वो कनेक्ट की स्पेलिंग नहीं आती है, बट दे आर द प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स। और आने वाले समय में यही मेंबर्स इंटरव्यू भी देंगे और वो इंग्लिश इतनी अच्छी सीख जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत होगी ना वैसी उनकी रंगत हो जाएगी। बहुत से लोग देखे मैंने कि जो अनपढ़ है, लेकिन आज वो इंग्लिश लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तो अपना व्यवहार जो है, या आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि जो नेगेटिव नहीं हो। क्योंकि आपने ऑन पैसिव के अंदर पहले प्राउड फाउंडिंग मेंबर ली, फिर आपने आईडी को एक्टिवेट किया, तो आपको तो कहीं से भी नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप उससे बात करते हैं जिसने आईडी, ना तो उसकी आईडी है और ना उसने एक्टिव करी है। जब आईडी नहीं तो एक्टिव कहां से करेगा? आप उसको बताते हैं, वो तो कहेगा हाँ अरे यार 5 साल हो गए मुझे देखते हुए, यार तुझे कुछ इनकम तो आई नहीं। तो फिर आप भी उसके साथ, हाँ यार मैंने भी एक्टिव कर ली, मैं तो यार फंस गया यार। कभी भी ऐसा मत बोलो, उसको तो उल्टा जवाब दो, भाई तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। समझ रहे? ऑन पैसिव कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। मैंने क्या कि ये दुनिया का अपना अलग अजूबा है। ये जिस दिन ये धरातल पर पूरी तरह से उतर गई ना, तो आप सोचो कि क्या होने वाला है। जैसे कहते हैं ना धरती फटेगी, तभी तो उन्होंने कहा ऐश बॉम्ब फटेगा। ये ऐसे ही नहीं बोला मिस्टर ऐश ने, इतने माइंडेड उनकी टीम और वो खुद है कि हम में से कोई भी नहीं होगा उसमें, ये भी मैं बता दूं चैलेंज के साथ। इस ऑन पैसिव को किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर ना करें। फर्स्ट, चाहे जूम हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी के साथ कंपेयर, ये अपने आप में अलग है, अपने आप में अलग है। क्या आपको पता है कि कितनी मीटिंग्स होती हैं डेली बेसिस पे? कितने लिंक्स जाते हैं बैक ऑफिस में? मैं आज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 50+ मीटिंग्स के लिंक बैक ऑफिस में जाते हैं, और उसमें से 98% इंडिया से हैं। अब आप सोच लो कि 50 मीटिंग्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है, वो भी वहां डाटा सेव होता है। तो क्या समझ रहे हैं आप इसको?
कोई टुच्ची बुच्ची कंपनी समझ रहे क्या? ये हम हो सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं हो सकती। और ये जो सेमिनार्स हो रही है या जो आप बैठे हैं जिस सेमिनार के अंदर सुन रहे हैं, ये पागल लोग तो नहीं है ना? इतने सालों से ये पोल कनक जब आया हमारे पास, जिसमें मीटिंग शुरू करी, तो ये लोग जो प्रेजेंटर्स हैं या जो भी होस्ट है या जो उसके मेन इंचार्ज है, क्या उनके समझ में नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं और मीटिंग का क्या फायदा है? आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को किसी भी मीटिंग के अंदर प्लग इन कर देना है। आप सारी मीटिंग देखो जाके, जहां आपको अच्छा लगे कि हाँ यहां पर मुझे अच्छा कंफर्टेबल हूं, अच्छा लग रहा है, अपने आप को उसके साथ प्लग इन कर दो। अपने आप को उसके साथ प्लग इन कर देना है अपने, और फिर आप देखो नजारा। और जब भी वेबिनार में जाओ, उसको ध्यान से सुनो और फीडबैक जरूर दो। फीडबैक देने से क्या होगा, आपकी प्रेजेंट लग जाएगी और एंगेजमेंट बोनस जो है वो फिर भर भर के आने वाला है। जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना कर देते, मैं तो साफ बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, कुछ लोग बहाना कर देते हैं, नेट नहीं चल रहा है, मैं यहां था, मैं वहां था। ऑल दे आर द एक्सक्यूजेस, ऑल दे आर द एक्सक्यूजेस। आप किसी भी बहाने को छोड़ के मीटिंग में अगर आते हैं तो प्रॉपर रहिए। अगर आपको कॉल किया जाए उसका फीडबैक दीजिए, देन यू आर द एक्टिव मेंबर्स। आपने मीटिंग लगा दी, कहीं और चले गए कि मैं तो एंगेज हो गया, दिस इज नॉट द एंगेजमेंट। कहते हैं ना, ऊपर वाला देखता है, यहां पर भी AI देख रहा है आपको। और मीटिंग में आने से क्या होता है, एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है आपस में। हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं कि कौन कहां से क्या है, कैसे है। तब ये वेबिनार्स होती है और अच्छी अच्छी टेक्निकल चीजें भी बताई जाती है यहाँ पर। और जब स्टार्ट होगी तब आप इधर उधर भागेंगे, कोई नहीं बताएगा। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये धरती है, टेक्नोलॉजी तब से है। लेकिन तब कुछ और टेक्नोलॉजी थी और आज और टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हम सब ग्रो करते हैं। वी आर ग्रोइंग एवरी डे इन द टेक्नोलॉजी। टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होता है। डिजिटलाइजेशन, हम डिजिटलाइजेशन लास्ट 20-25 साल से यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम कंपनियां इसको यूज करके ग्रो भी कर रही हैं। और ऑन पैसिव डिजिटलाइजेशन के साथ साथ AI भी है। और AI जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन है, ये समझिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कभी सोचा था किसी ने कि AI आएगा? कभी नहीं सोचा था। जैसे मशीनों द्वारा काम किया था, इंसान जैसे होता है, टास्क को भी कंप्लीट करती है। अब आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कई जगह कि होटल्स में वेटर का काम कर रही है AI, हॉस्पिटल में देखा ऑपरेशन कर रही है, ट्रैफिक में देखा। मतलब उसके अंदर जो फीड कर दिया आपने और जो बोल दिया उसको वो करेगी, करेगी या करेगा। और यहां पर AI का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ऑन पैसिव डिजिटलाइजेशन के साथ साथ AI भी लाने वाली, मतलब ऑल थिंग्स आर अंडर वन रूफ समझ लो, या अंडर वन अम्ब्रेला समझ लो। अब ऑन पैसिव शुरू हुई थी 2018 में, आज है 2024। जो तो 2019-20 में जो इनकम सोचा था आपने ना, हिल मत जाना, जो इनकम सोचा था आपने, आज 2024 में उससे 10 टाइम्स एक्स्ट्रा सोच सकते हैं आप। एक्स्ट्रा, ये बता दूं मैं आपको। अब ये टाइम क्यों लग रहा है, ये टाइम क्यों लग रहा है ऐसा? अभी मैंने पीछे कुछ सुना भी था
कि कुछ लोगों ने पेमेंट करी किसी और के कार्ड से, कुछ ये हुआ वो हुआ, डिलन सर की वीडियो थी। तो एस सर का कहना है कि मैं एक एक फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने आईडी में पेमेंट दी है उनकी आईडी एक्टिव करके रहूंगा ही रहूंगा, जिससे कि जो भी चीजें मैं दूं उस सब तक पहुंच पाए, कोई वंचित न रह जाए उससे। और सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो विड्रॉल्स हैं सभी लोगों को लगे, जैसे 100 लोगों पर टेस्टिंग हुई थी, बाकी लोग भी हैं, कि उन तक एथिकल वे में कैसे पहुंचाया जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ इसको टाई अप करना, उसके बैंक के साथ, उसकी करेंसी में उसको वहां पर देना। आप लोग क्या समझते हैं, ये मामूली काम है क्या कोई? मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, इससे पहले भी एक कंपनी थी, नाम नहीं लूंगा, सभी जानते हैं, वो वहीं पे आके अटकी थी। सब कुछ एवरीथिंग वाज वेरी गुड, लेकिन जब पेमेंट देने का नंबर आया था पेमेंट प्रोसेसर का, तो ऐसा हो रहा था कि पेमेंट जा ही नहीं पा रही थी, ना गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, और वो वहीं से पीछे बैक हो गई थी। लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो टेस्टिंग करी वो सक्सेसफुल हुई है। और जिस कंट्री में आप रहते हैं, हम इंडिया में रहते तो हमें इंडियन करेंसी में बैंक में आएगा, दूसरी जगह जाएंगे उसको उसकी करेंसी में आएगा। तो क्या इजी टास्क है ये? आप हम सभी सोचते हैं हथेली पे हमने सरसों उगा ली, नहीं, वो चाहते हैं कि लीगल वे में मैं सारे काम करूं, और उसी लीगल वे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और वहीं पर जाकर हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन, वेरी वेरी क्लोज। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, किसी की भी ना सुने। मैं आपको बताऊं, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक अगर कुछ बोल रहा है उसको सुनो, अंदर नहीं रखना है, दूसरे कान से बोलो बाहर निकल जा, निकल जाएगा। कंपनी को नेगेटिव फाउंडिंग मेंबर्स नहीं चाहिए, मैं आपको क्लियर बता दूं। कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीजों को ना डालें, ना किसी से इसके बारे में बात करें। और एस सर ने भी कहा है कि कोई भी स्क्रीनशॉट ना डालें। सेव योर आईडीज, अपनी आईडी को अगर सुरक्षित रखना है तो ये काम ना करें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो यूट्यूब बन रही है, अनगिनत यूट्यूब बना रहे हैं, अनगिनत, और उस पर तरह तरह की चीजों को परोस रहे हैं, तरह तरह के थंबनेल लगा रहे हैं जो कि अनएथिकल है, और इन सब के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है, मैं आपको बताऊं। और आने वाले समय के अंदर वो आईडी को ढूंढते रहेंगे और आईडी नहीं मिलेगी उनको। बहुत क्लियर कट एस सर की वार्निंग है ये। हर यूट्यूबर पर नजर रखी जा रही है, हर यूट्यूबर पर, किसका थंबनेल कैसा है, किसका कैसा। बहुत बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो इसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हैं कुछ सरफिरे जिसे कहते हैं कि जो गलत गलत वीडियो बना रहे हैं। इसके ऊपर सबके ऊपर नजर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया, यूएसए, दुबई, गवर्नमेंट को पता है कि ऑन पैसिव क्या कर रही है और क्या है, ये भी बता। वी आर 100% जेन्यून एंड लेजिट कंपनी, लिख के रख लो कोरे कागज के ऊपर आज। जो समय लग रहा है, इस समय को किसी भी तरह से आप निकाल लें, किसी भी तरह से। घर में परेशानी आती है, क्या करते हैं आप? चिल्लाते हैं, पड़ोसी को बताते हैं, मोहल्ले में डंडोरा पीटते हैं। उस समय को किसी तरह से आप झेलते हैं, निकालते हैं। जहां इतना समय निकल गया, ये छोटा सा समय भी निकल जाएगा। ये जो समय है आपका एग्जाम का है, पेशेंस का है,
अगर आपने इसको पेशेंसली पार कर लिया तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आप जैसा इंसान इस धरती पर है ही नहीं, इस धरती पर होगा ही नहीं। आप इस कंपनी में पीक पर रहने वाले, अपने शहर, अपने मोहल्ले में आपका जो नाम होगा, जो मान और सम्मान मिलेगा, उसको देख के आप बड़े आश्चर्यचकित भी होंगे। अब मीटिंग में तो आप फीडबैक दे नहीं पाते और आपके पास पहुंच गए न्यूज वाले और आप वहां पर क्या करेंगे, मैं मेरा नाम। वो कहेगा यार कैसा फाउंडिंग मेंबर है, कैसा फाउंडिंग मेंबर है जो बोल भी नहीं पा रहा है। तो आपको प्रिपेयर रहना है। मैं एक बहुत पहले उसमें गया था सेमिनार में एस सर की, तो उन्होंने कहा था कि जब बल्क अमाउंट आपके बैंक में जाएगी तो बैंक वाला भी सरप्राइज हो जाएगा। आपको एक अपना वकील या सीए भी रखना पड़ेगा 100% उसको मैनेज करने के लिए। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं जेन्युइनिटी बता रहा हूं आपको। आप किस दुनिया में जी रहे हैं, आपकी जो दुनिया होगी ना आने वाली, वो बिल्कुल अलग रहने वाली है। अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लो। ऐसा ना हो कि कहीं बीपी के आप पेशेंट और आपके अकाउंट में हजारों डॉलर आ गए, आप उसको झेल भी नहीं पा रहे। इसके लिए रेडी रहें आप लोग कि जो बड़ी अमाउंट आनी है उसके लिए रेडी रहें। ये 10-20 हजार डॉलर कमाने नहीं आए आप, ये तो हम वैसे भी कमा लेते हैं और कमाए हैं हमने, इससे ज्यादा भी कमाए। लेकिन यहाँ पर 10-20 हजार नहीं, आने वाले समय के अंदर लाखों डॉलर आने वाले आपके पास, लाखों डॉलर। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। अब मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा आपसे। आपने नेटवर्किंग करी होगी, 100% करी होगी मैक्सिमम लोगों ने। तो जब वहां पर टीम बनाने के लिए कहा जाता था या लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता था, तब हालत खराब होती थी। मैं टीम नहीं बना सकती या नहीं बना सकता, इसमें मैं आगे बताऊंगा तब आपके तोते उड़ेंगे, देखना। ऐसा हुआ है सबके साथ। और इधर हम चाहते हैं कि सर हमें भर भर के ट्रैफिक दें, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी इस ट्रैफिक को लाने के लिए। कभी सोचा है इसको, कभी सोचा है इस बारे में? वो भी ट्रैफिक, जब हम सब लोग कहते हैं ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा, आएगा पक्का आएगा, नो डाउट। लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी उनको इस ट्रैफिक को लाने के लिए। आ रहे हैं लोग, नो डाउट, लेकिन अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ट्रैफिक तो इतना आएगा, इतना आएगा कि लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। आज आप एफिलिएट बनाते हैं, वो ज्वाइन तो कर लेता है, रजिस्ट्रेशन तो कर लेता है, एक्टिव नहीं करता। और जब इनकम आनी शुरू होगी, आपके घर के बाहर लाइन लगी होगी, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। आप कहोगे टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना है। ये सिचुएशन आने वाली है। मैं किसी को भी बताता हूँ ना, थोड़ा हंसी बनाते हैं, फैक्ट है ये। लेकिन पागलों ने ही इतिहास रचा है। और कभी भी किसी भी यूट्यूबर जो नेगेटिव है उनकी बातों में नहीं आना है। आपको अगर अपडेट रियल में लेनी है तो अच्छे मंच पर जाइए, जैसे हमारा ओपीएस टाइगर एमवीएस मंच है। यहां पर जेन्युइनिटी बताई जाती है। और अगर यहां पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी आईडी है, उस सबसे बेस्ट अपडेट आपकी आईडी है, उस पर ही सब कुछ आता है। उसमें लोग नमक मिर्च हल्दी मसाला मिला के पेश कर देते हैं यूट्यूबर। और ऑन पैसिव में बहुत से फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो यूट्यूब बनाते हैं और वहां से कमा रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल के। लेकिन बहुत से इतने अच्छे हैं कि वहां से अच्छी चीजें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भी कमा रहे हैं। कमाने के तरीके हैं और इंफॉर्मेशन देने के तरीके, ये कैसे हम चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं। बहुत सारे मैंने होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर को देखा है कि दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं और जब मीटिंग में आते तब कुछ और बोलते हैं। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना है आपको, एक ही समान रहना है, तब आप कामयाब होंगे। मन में चल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और जीवान से बोल रहे हैं ऑन पैसिव इज द बेस्ट, ऑन पैसिव इज द बेस्ट। भाई ऊपर वाला भी तो बैठा है, वो किसी को नहीं बख्शता। फिर वो अपना बदला लेगा, फिर आप करेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हो गया।
अब जो लोग मीटिंग में हैं उनको अगर एंगेजमेंट बोनस आएगा और दूसरे नहीं है, क्या फर्क होगा उसमें? सोचो आप, एक बार सोच के देखो आप। और फिर आप उसको दिखाएंगे कि तुझे कहा था ना मैंने, आजा मीटिंग में, तो नहीं आता था। और हैं ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे। तब आपको खुशी होगी कि हाँ, जितने हमारे स्पीकर्स थे, हम जाके वहां पे फीडबैक भी देते थे, और हमें भर भर के बोनस आ रहा है, एंगेजमेंट बोनस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कितना मजा आने वाला है। एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो कि आने वाले 6 महीने के अंदर कि हम कहां पर रहने वाले हैं। सोच के देखो एक बार, तब आप महसूस कर पाएंगे कि यू आर इन राइट प्लेस, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। एमएलएम कर चुके, छोड़ चुके, छोड़ आए वो दुनिया, हम छोड़ आए वो गलियां हम। अब हमारी लाइफ में ऑन पैसिव है। ये सोच के जब आप काम करेंगे, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल हीरो। डेबिट कार्ड, बहुत सारी लाइनें मैंने पढ़ी एक जगह डेबिट कार्ड के लिए। कहां से लोगों ने निकाली है? मन की उपज। आप देखो ना, क्या क्या चीजें लोग बना बना के परोस रहे हैं सबको, और उन सब पे सब भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं अपना अनुमान लगा पा रहा हूं, डेबिट कार्ड आएंगे। वो कहते हैं ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आएंगे पक्का, कोई नहीं रोक सकता। और उस डेबिट कार्ड की खासियत क्या होगी? वो आपके वैलेट से अटैच होगा, आपके वैलेट से अटैच होगा, और आप चले गए बैंकॉक घूमने। अब वहां पर आपको करेंसी चेंज नहीं करानी, आपका डेबिट कार्ड जिंदाबाद। जिस कंट्री में आप जाएंगे, उस कंट्री की करेंसी को वो विड्रॉल करके आपके हाथ में सौंप देगा। कितना मजा आने वाला है, कितना मजा आने वाला है, सोचो। और एक चीज मैंने देखी है, शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाए हैं, वो विड्रॉल जब लगाने जाएंगे तो मेरे हिसाब से स्विफ्ट कोड की भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि पैसा आपको बाहर की कंट्री से आना है। तो जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाया है, किसी गांव से हैं या स्विफ्ट कोड पता नहीं है, तो अपने बैंक में जाके उसका स्विफ्ट कोड ले लें। नहीं तो गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का स्विफ्ट कोड क्या है। क्योंकि जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर वो चलता है, क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, अकाउंट नंबर के साथ जो होता है आईएफसी कोड। ऐसे ही जब आप बाहर से पैसे को इंडिया में आता है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। और लोगों को अभी स्विफ्ट कोड का पता नहीं होगा, तो स्विफ्ट कोड आप अपना डायरी में नोट करके रखें। जब भी आपका इनकम आए, विड्रॉल लगाएंगे, तो शायद वहां पर स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपका जो कार्ड है वो इतना कीमती होने वाला है, अनबिलीवेबल होने वाला है, अनबिलीवेबल। आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो कैसा होने वाला है। मैंने कहा था कि आप आंख बंद करके फील करो, या रात में जब भी सोते हो, आंख बंद करके सारे दिन आपने क्या किया है उसको देखा करो, आंख बंद करके, और फील करा करो कि मेरे वैलेट में इतने $1000 हैं या $1,00,000 हैं, मुझे क्या करना है। तब मजा आने वाला है। तो आशा करता हूं कि जो मैंने चीजें बताई होंगी, आपने सुनी होंगी इसको, और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक मैं चीज और देख लेता हूँ। हाँ, फिर दोबारा बता देता हूँ, कभी भी जीरो टीम ना बोलना है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको भी आपने टोकना है, इस समझ लो आप। खुद को फाउंडर मेंबर नहीं बता, फाउंडिंग मेंबर। फाउंडर और फाउंडिंग में बहुत फर्क है। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखो। कोई भी आपस में जैसे बात करता है, वो कहता है मैं फाउंडर हूं, नहीं, फाउंडर मिस्टर एस है, वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स। मैं जीरो टीम हूं, नो, यू आर नॉट जीरो टीम, यू आर ए जीरो फाउंडिंग मेंबर। ये चीजें याद रखो आप। गलत यूट्यूब देखो, रिपोर्ट करो उसको। नेगेटिव अगर बोल रहा है, थंबनेल गलत है, मैं करता हूं, 100% करता हूं। मुझे अगर गलत यूट्यूब मिल जाती है, मैं उसको रिपोर्ट करता हूं, उस पर कमेंट भी डालता हूं। कहीं पे किसी लीडर की आपने फोटो लगा के बोल खुद रहा है, वो भी गलत है। लिख रहा है $10,000 एक दिन में आएगा, वो भी गलत है। जब तक ये चीजें कंपनी नहीं बोलती है, किसी भी बातों में बिलीव नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतने पेशेंसली सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ
वापस होस्ट को मीना कुमारी मैम को। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मीना कुमारी मैम। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। वाओ, फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर प्रेजेंटेशन आज आपका, बहुत ही माइंड ब्लोइंग और विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आज आपने समझाया कि ऑन पैसिव का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके से हमें पेशेंस बना करके रखना है और हम किस बिजनेस के साथ में हैं, किस टेक्नोलॉजी के साथ में हैं। एक एक एग्जाम्पल से आज आपने बहुत तरीके से समझाया और बिल्कुल डेफिनेटली हमें जीरो टीम नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है जो वो हीरो है। तो अगर आप हीरो हो तो अपने आप को इतना डाउन क्यों करते हो कि एक जीरो आप अपने आप को बना रहे हो। तो बिल्कुल वो वैल्यू आपको हम सबको एस सर ने दी है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सिंगल आईडी इनफ है हर किसी के एक फैमिली के लिए, और उसी से वो अपना नियर डियर रिलेटिव्स सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात जब उन्होंने बोली है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सभी के पास शायद हो सकता है कई कई आईडीज हो, तो आप फिर कहाँ जीरो रहने वाले हो। और अगर हैं भी, अगर सिंगल भी हैं तो भी आपको इतनी बड़ी वैल्यू दी गई है कि पूरा वर्ल्ड आपको देखने वाला है, वॉच करने वाला है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे। और रही बात कि ऑन पैसिव के अंदर, तो 14 लाख की एक इतनी बड़ी फैमिली है, आप कहीं भी अकेले नहीं हो। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में हैं जो कि आपके लिए इतना रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला है, और जो पूरे वर्ल्ड के लिए रिवॉल्यूशन होने वाला है उसमें आप भी शामिल हैं। तो थैंक यू सुनील सर, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से आज डिफाइन किया जो करंट सिनेरियो है। सभी को पेशेंस बना करके रखना है और सर की बातों को सभी ने सुना होगा, और मैं चाहूंगी कि आप लोग उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, या फिर सर का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप अपनी बातें ऐड करके रख सकते हैं। सो मैं वन बाय वन सभी को इनवाइट करूंगी, और प्लीज अपना माइक ऑन करके आप अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपको अपनी एंगेजमेंट बोनस ज्यादा से ज्यादा लेना है और यहाँ पे आपको अपनी एंगेजमेंट उसके लिए दिखानी होगी, सो मैं फर्स्टली बुलाना चाहूंगी हमारे विक्रम सर को। सो मोस्ट वेलकम विक्रम सर। आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में आप आकर के अपनी राय रखें, और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने विचार तो उसमें ऐड कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम विक्रम सर। यस 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 मैम, थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सुपर्ब ऑन पैसिव नमस्ते सभी को। मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी को। नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड और मंच के कर्ता धर्ता विघ्नहर्ता तुलसीराम जिनके सर, आज का प्रेजेंटर सुनील शर्मा सर, बहुत सुपर्ब, लाजवाब ने आपको प्रस्तुत किया करंट सिनेरियो और टेक्नोलॉजी। और डिस्क्लेमर भी सर ने बताया है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाजवाब, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हम सभी को बैक ऑफिस का किसी भी स्क्रीनशॉट को कहीं मतलब सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है ना। और हम सभी को रियल सी बात है कि कोई सिंगल यहाँ नहीं है। जिस तरह से सर ने बताया, सभी हम विंगल हैं। और एफिलिएट का पावर ही इतना जबरदस्त है कि हम कुछ न करें या ना करें, ऑटोमेटिक, तो हम कैटमो बेस पे जब वर्क कर रहा है अपना, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, शेयरिंग, केयरिंग, है ना। इसलिए हमें चिंतन करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ऑटोमेटिक जिस तरह से डोमेन आ रहा है, अपना डोमेन आ रहा है, तो वहां पे खुद मार्केटिंग होगी, स्वयं मार्केटिंग होगी। तो हम जो लोग रियल में सिंगल नहीं है, हम लोग विंगल हैं, विंगल, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। और करंट सिनेरियो में बिल्कुल सर ने सभी पॉइंटों को टच किया। जिस तरह से हम सभी यहाँ पे हैं, और हमारे कर्ता धर्ता तुलसी सर बराबर कहते हैं कि हम सभी को ऐसा करना है ना, कि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को इंगेज रहना है। ऐसा नहीं कि हमें ऑन पैसिव आ गया, हम अपना जो डेली का रूटीन है उसे छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। सर बराबर कहते हैं
हमने कल को अनूप सर को सुना था, अनूप गवांडे सर को एक वेबिनार में ITU क्लब में आए थे सर, उन्होंने भी यही कहा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो सारा कुछ बस वेबिनार, जिससे आपका दिनचर्या चलता है, जीविका चलता है, आपका फैमिली का जीवन यापन होता है, उस कार्य को करते हुए ही आपको यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं आगे आ गया मैं छोड़ दूं सारा कुछ, जिससे अभी तक हम लोगों ने जो चीज, जिससे हमने अभी तक अपना जीवन पाला है, बच्चों को सारा कुछ आपने दिया है, तो उस कार्य को छोड़ने नहीं है, हमें उस कार्य को करते रहना है। इट मीन्स क्या है कि अपने आप को इंगेज रखना है। और उसके बाद जैसे मैंने अभी ड्यूटी से आने के बाद इधर वेबिनार में लगा हूँ, अगर मैं कंफर्ट जोन में होता हूँ तो सुन लेता हूँ मीटिंग में, दिन में जो भी हो, अगर नहीं तो अपना ड्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें ड्यूटी देना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे तो अपने आप को इंगेज रखना है। जिस तरह से हम सभी अभी इंतजार कर रहे हैं सारा ट्रैफिक एटसेट्रा, कमीशन बोनस, तो हमें अपने आप को इंगेज रखना है अपने टूल्स के साथ, अपने OES के साथ, हम सभी को नजर बना के रखने हैं, हमें सभी चीजों को अवगत रहना है, अवेयर रहना है, करंट सिनेरियो में हमें इंगेज भी रहना है। और हमें अब जिस तरह से है कि हमें दोनों मेलों पे निगाहें बना के रखनी है ना, तो निगाहें बना के रखनी, तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ जो मेल आता है, हमें पता होना चाहिए किस नाम से मेल आना है, वो हमें ग्रुपों में हम लोगों ने शेयर भी किया है इस नाम से आएगा। और ये चीजें तो हमें एक्टिव रहना है, एक स्टेप लेते रहना है। जिस तरह से हम लोगों ने, जिस तरह से ऑन पैसिव आया, कॉमर्शियल हुआ, तो हम लोगों ने एक स्टेप लिया, पैकेज बाय किया। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो ये भी बताता है कि अभी कार्ड पेमेंट बंद हो चुका है, लेकिन क्रिप्टो पेमेंट अभी जारी है, और $50 ऑफर के साथ $93 में हो रहा है, अभी भी कभी भी बंद हो सकता है। तो सर ने 360 पिछले वेबिनार में कहा भी था कि अगर आप 1% भी ऑन पैसिव को जानते हैं ना, तो आप एक स्टेप लेंगे, अगर नहीं, ऐसा नहीं कि आप पैकेट में हाथ डाल के बैठे रहेंगे, है ना। उनका इट मीन्स कहना था कि आप सक्रिय हो, एक्टिव हो, एक स्टेप लें तभी आपको सफलता मिलेगी। तो जिस तरह से हम लोगों ने, जिस तरह से जैसे ही कमर्शियल हुआ, तो कल करो से आज, आज करो से अब, हम लोगों ने ये नहीं कि अब कल करूंगा, परसों करूंगा, मंडे करूंगा, ट्यूसडे करूंगा, कुछ दिन और हो जाएंगे तो करूंगा। हमने 1 सितंबर को हुआ, वेबसाइट मेंटेनेंस वगैरह 2 को बाई कर लिया। इस तरह से अपन को यहाँ पे स्टेप लेने हैं, और किंतु परंतु सोचने नहीं अपने ज्यादा को, अपने को बस एक्टिव रखना है, इंगेज रखना है, और बने रहना है। तो ज्यादा ना समय लेते हुए, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू। और बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही, बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड आपने रखे। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए फैमिली हमारी है, खर्चे हमारे हैं, तो हम ही को देखना है कि किस तरीके से हमें अपना घर, अपना परिवार चलाना है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में बने रहें जब तक ऑन पैसिव आपको वो सारी चीजें ला करके नहीं देती है जिससे आप अपनी घर गृहस्थी चला सकें। आपके जो ऑलरेडी बिजनेस हैं उसे आप कंटिन्यू करते रहें और अपनी एंगेजमेंट यहाँ शो करते रहें वेबिनार्स में। सो थैंक यू विक्रम सर, आप आए और आपने अपने वैल्यूएबल वर्ड्स रखे। नेक्स्ट मैं सुधीर मोहरले सर को बुलाना चाहूंगी। सो सुधीर मोहरले सर, आपका वेलकम है, आए और अपनी बातें रखें सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम OPS टाइगर एंड MVS मंच पर सभी को नमस्ते, वेलकम। आज का टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन जो दिया सुनील सर ने, वो लाजवाब सुपर रहा, सुनकर अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। करंट सिनेरियो के बारे में बताया है कि जो दौर चल रहा है उस दौर में पेशेंस रखे, कंपनी के रूल रेगुलेशन से चले, कभी भी जीरो टीम नहीं समझना क्योंकि एक समान है। खुद को फाउंडिंग मेंबर समझना, फाउंडर मिस्टर एस सर है। निगेटिव बातों से दूर रहना और पॉजिटिव हमेशा के लिए रहना। यूट्यूबर के बात सुनने के बजाय OPS टाइगर टीम में सही अपडेट क्या है वो देखना। कंपनी के रूल्स हिसाब से चलना क्योंकि AI वॉच करने वाली है। पेशेंस बनाकर रखना चाहिए। ज्यादा समय न गवाते 2 बातें बताकर विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू। आप हमारी ऑन पैसिव के एंकरों में से एक एंकर हैं।
जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को नोट करके और आप रखते हो अपनी बातों को। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं विद्या जी को बुलाना चाहूँगी, उनका नेट थोड़ा-सा कम है। सो प्लीज़ विद्या जी आप आएँ और अपनी बातें रखें। वेलकम विद्या जी। ओके, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। तो नेक्स्ट निर्मला मैम आप आएँ और अपना फीडबैक रखें आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। निर्मला मैम मोस्ट वेलकम थैंक आपका। यू मीना मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। आज का जो हमारा जानकारी सेशन थे बहुत ही जबरदस्त थी। सर ने वाकई बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से करंट सिनेरियो के बारे में हमें बताया और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने आप को भी धन्यवाद दूंगी कि मैंने पूरा सेशन सुना। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आप बने रहे और आपका नेटवर्क बना रहा जिसकी वजह से आप सारा सेशन सुन पाए और कुछ सीख पाए, तो बिल्कुल थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, यहाँ पर वमन सर हमारे साथ हैं। सो वमन सर प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका, आए और अपनी बातें रखें सर प्रेजेंटेशन के बारे में। वमन सर। धन्यवाद मैडम। आज का वेलकम सेशन सर। बहुत ही अच्छा रहा सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैडम। एक्चुअल आज सुनील सर ने जो डिटेल में हमें बताया वो बहुत ही लाजवाब था। आज थोड़ा सा ज्वाइन करने में मुझे समय लगा, 10-15 मिनट तक ज्वाइन नहीं हो पाया, लेकिन बाद में जब सुनील सर ने हमें बताया तो वो पूरा ब्रेन वॉश करने वाला सेशन था। यहाँ तक मैं मोबाइल भी साइड में नहीं रख पाया, इतना कंटिन्यू मैं सुनते रहा। बाद में विक्रम सर ने भी जो बताया वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ऐसी टेक्निकल सेशन हमें सुनाते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते रहिए और हम इस मंच के माध्यम से टेक्निकल सेशन भी, अपडेट भी, नॉलेजेबल जो भी रिक्वायरमेंट होती है वक्त की और वक्त के हिसाब से हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से सारे सेशंस यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं बिल्कुल। और किसी भी तरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं रहने वाली है जो कि आप लोगों को नहीं आएगी, बस उसके लिए आपको इस मंच से कनेक्ट रहना है और रेगुलर बेस से आते रहना है। सो थैंक यू सर आपका। एंड नेक्स्ट रुबेश सर हमारे साथ में है, रजबेश सर। सो प्लीज वेलकम रजबेश सर, आपका वेलकम है। रजबेश सर। नेक्स्ट रोशन सर, आपका वेलकम है, आइए। ईश्वर सर, आपका वेलकम है। संतोष अगलवे सर, मोस्ट वेलकम। मनीष सर, मोस्ट वेलकम सर। आएं और अपना फीडबैक रखें आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट मैं यहाँ पर रत्ना मोहल्ले मैम को बुलाना चाहूंगी। रत्ना मैम आएं और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपना फीडबैक रखें। रत्ना मैम मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू सो मच। पैनल में उपस्थित सभी होस्ट को मेरा सादर नमस्कार। और आज का जो टॉपिक था करेंट सिनेरियो और एंड टेक्नोलॉजी, तो जो भी सुनील शर्मा जी ने यहाँ पे अपडेट दिए और बताया उन पैसे के बारे में, सुपर। क्योंकि सच ही कहा है उन्होंने कि हम अगर किसी भी यात्रा के लिए जाते हैं और हमारी ट्रेन कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए अगर स्थगित हो जाती है